बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, मैं कासिम रज़ा आपसे मुखातिब हूँ। रज़ा ऑनलाइन अकेडमी में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दे ताकि उसे न्यू लेक्चर्स का पता चलता रहे। अब मैं आप लोगों को फिजिक्स 10th चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इससे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे। पढ़ा है हमने मास अटैच टू अ स्प्रिंग, फिर इसके बाद हमने पढ़ा बॉल एंड बाउल सिस्टम, फिर हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा। ये भी उन्हीं से रिलेटेड है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस को हम कहते हैं वाइब्रेशन, इसे हम वाइब्रेशन भी कह देते हैं। वाइब्रेशंस क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आगे पीछे मूव करे। हमने सिंपल पेंडुलम में देखा कि ऑब्जेक्ट ए से बी और बी से ए तक जितना ये फासला तय करता है उसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। थरथराना, वाइब्रेट करना। डैम्प्ड का मतलब क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे वाइब्रेट करते 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 ऑब्जेक्ट रुक जाता है, कि उसकी वाइब्रेशन खत्म हो जाती है। इस खत्म होने को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड। जैसे हमने मास अटैच टू स्प्रिंग में हमने देखा था कि मास जो है स्प्रिंग के साथ ऐसे आगे पीछे मूव कर रहा था। मूव करते करते क्या है, मास रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि कोई ना कोई फोर्स ऐसी है जो उसे रुकने पर मजबूर करती है, और वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है। सिंपल पेंडुलम में ऐसे बॉब मूव करता है, मूव करते करते वो रुक जाता है। क्यों रुकता है? उसमें हवा की फ्रिक्शन है, हवा की फ्रिक्शन से रुक जाता है। इसी तरह बॉल एंड बाउल सिस्टम में हम देखें, बॉल ऐसे मूव कर रही है, वो भी क्या है, फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है। तो यहां पर डैम्प्ड ऑसिलेशन में एक आइडियल सिस्टम बताया गया है कि आइडियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेट करते करते उसे रुकना नहीं चाहिए। ऐसे वाइब्रेट करता ही रहे, वो मूव आगे पीछे वो करता ही रहे। लेकिन आज तक ऐसा कोई सिस्टम बना नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स, कोई ना कोई बैरूनी फोर्स तो होती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रुक जाता है। और एक्सटर्नल फोर्स क्या, फ्रिक्शन। कैसे ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहे हैं, मूव करते करते क्या होता है कि ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन की वजह से रुकता है। फ्रिक्शन, रगड़ की वजह से। अगर वो नहीं रुकेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडियल सिस्टम कहते हैं। यहां पर एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे घंटी होती है, ये वाइब्रेट करती है, जिसे हम घंटा भी कहते हैं। वाइब्रेशन ऐसे पैदा होती है इसमें। ये वेव्स, इनको वेव्स भी कहते हैं। ऐसे वाइब्रेशन हवा में क्या होती, पैदा होती है, वाइब्रेशंस। या फिर ये वाइब्रेट करती है ऐसे। ये वाइब्रेट करते करते क्या होता है, ये रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है, या बैरूनी फोर्स की वजह से। कि जैसे अगर करंट को, घंटी को बजाने के बाद क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता रुक जाए। अब इन वाइब्रेशंस को कम करना, इनको कम कैसे किया जाता है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस के आहिस्ता आहिस्ता इस वाइब्रेशन को कम करना, इसके असर को कम करना। अगर हम गाड़ियां देखें, गाड़ियां ऐसे मूव कर रही हैं, मूव करते करते कई लग्जरी गाड़ियां होती हैं कि उनके अंदर हम बैठे हो तो हमें पता ही नहीं चलता कि कोई झटका भी लगा है। तो डैम्प्ड को, वाइब्रेशंस को क्या करना, कम करना। डैम्प्ड का मतलब ये कम करना, वाइब्रेशंस को खत्म कर देना। और इसमें शॉक अब्जॉर्बर होते हैं। जैसे देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, मूव करते करते ये देखिए, ये वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेट होते होते ये कम हो जाए। इसी की बेल की वाइब्रेशंस को ऐसे जाहिर कर सकते हैं हम। ये मेन पोजीशन है, इसको हम कर देते हैं कि मूव करते करते क्या है, ऑब्जेक्ट रुक जाए। एक उसके बाद शॉक अब्जॉर्बर होते हैं। शॉक अब्जॉर्बर ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं, गाड़ियों में यूज होते हैं, मोटरसाइकिल में यूज होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेशंस के असर को कम किया जाता है। यहां पर ये देखिए, शॉक अब्जॉर्बर क्या होता है कि एक
सिलेंडर है, इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ होता है, पिस्टन ढक्कन जैसे होता है, और इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है सारा, ये है लिक्विड। और ये पिस्टन जब नीचे ऊपर नीचे मूव करता है, और यहां इसके साथ कोई कार के साथ, कार की बॉडी के साथ ऐसे ये अटैच होता है, ये ऊपर वाला कि नीचे अगर देखें कोई झटका लगता है तो ये लिक्विड जो है, ये पिस्टन नीचे की तरफ आता है, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, इस लिक्विड, ये लिक्विड क्या करता है, उस वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करता है, उस वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करता है, उसके असर को कम कर देता है, इसलिए क्या है, हमें झटका बहुत कम लगता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द ऑसिलेशंस ऑफ ए सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स और डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस मैंने आप लोगों को करवाया है कि इसके अंदर क्या है कि वाइब्रेशन के असर को कम करना, वाइब्रेशन के असर को कम करने को ही हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। और पीछे हमने टॉपिक हमने पढ़े हैं, हमने पढ़ा है मास अटैच टू स्प्रिंग, उसके साथ मूव कर रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था बॉल एंड बॉल सिस्टम, फिर हमने पढ़ा सिंपल पेंडुलम, फिर अब हम कर रहे हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस में क्या है, ऑसिलेशंस का मतलब वाइब्रेशंस, डैम्प्ड का मतलब कम हो जाना, कम होना या खत्म होना, इन वाइब्रेशंस को कम करना, उसे हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये वाला टॉपिक आप लोग अपनी नोटबुक्स पर लिखेंगे, लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें। माय व्हाट्सएप नंबर 030175253551। और जब मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ाता होता हूं तो आप लोग फिजिक्स 10th की बुक्स खोलकर अपने सामने रखा करें। और जो टॉपिक नेक्स्ट मैंने पढ़ाना है वेव मोशन, और ये वो वेव मोशन भी आप लोग जो है पहले पढ़कर बैठेंगे, ताकि जब मैं आप लोगों को लेक्चर दूं तो आप लोग आसानी से वो पढ़ सकें। ओके, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।